नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। विद्यार्थियों, ये जो किला है, इस किले के बारे में यदि अपन बात करें तो ये जो नाम से स्पष्ट है कि ये चित्तौड़गढ़ किला किस ज़िले में स्थित होगा, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित होगा। चित्तौड़गढ़, क्लियर। अब सबसे पहले इसके निर्माण की बात कर ले तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो निर्माण, तो इसका निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में चित्रागन मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? 7वीं शताब्दी में चित्रागन मौर्य। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कब करवाया? 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया? चित्रागन मौर्य ने करवाया। ठीक है। और एक ग्रंथ है कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध, सही लिख देते हैं अपन इसको। के अनुसार, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण जो है चित्रांग मौर्य ने करवाया। नाम थोड़ा सा इसमें अलग है, चित्रांग मौर्य। ठीक है, काफी किताबों में चित्रांगद मौर्य है और कुमारपाल प्रबंध जो ग्रंथ है इसके अनुसार जो है चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। फिर यदि अपन आगे बात करें, इस दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते। उपनाम, उपनाम, उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। ठीक है। इसे दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर इसे कहते हैं। ठीक है। दक्षिण सीमा का प्रहरी इसे कहते हैं। दक्षिण सीमा का प्रहरी यानी रक्षक, दक्षिण सीमा का प्रहरी इसी को कहते हैं। इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग। और इसे मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी, प्रवेश द्वार। तो ये इसके उपनाम हो गए। ठीक है। इसे राजस्थान को गौरव कहते हैं, इसे राजस्थान का गौरव कहेंगे। इसे दुर्गों का सिरमौर कह सकते हैं, इसे दक्षिण सीमा का प्रहरी, और इसे चित्रकूट दुर्ग, इसे मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये इस दुर्ग के उपनाम है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें, ये दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पठार। तो ये दुर्ग जो है मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में ये मेसा का पठार। तो मेसा के पठार पर निर्मित दुर्ग है ये, ध्यान रखना, मेसा का पठार। और इस पठार की आकृति कैसी है, तो इस पठार की आकृति है टोपीनुमा। टोपीनुमा आकृति में ये पठार बना हुआ है, टोपीनुमा आकृति। इस टोपीनुमा आकृति के ऊपर जो है ये मेसा का पठार टोपीनुमा आकृति जैसा है, और इस पठार के ऊपर जो है कौन सा किला, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है।
ये दो नदियों के संगम स्थल मुहाने पर बना हुआ है, तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है गंभीरी, गंभीरी गंभीरी व बेड़च, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल पर, संगम स्थल पर निर्मित, संगम स्थल पर स्थित ये दुर्ग है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नदियाँ कौन सी? गंभीरी व बेड़च नदियाँ। ठीक है। आकार, इस दुर्ग का आकार कैसा है? आकार भी एग्जाम में पूछा जाता। आकार, तो आकार इस दुर्ग का जो है व्हेल मछली जैसा है। कैसा है भाई? व्हेल मछली नुमा, व्हेल मछली नुमा, व्हेल मछली नुमा इसका क्या है? आकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस दुर्ग से संबंधित एक कहावत है जो प्रसिद्ध है। कहावत क्या है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये भी कहावत इसी से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर इस दुर्ग के बारे में हम बात करें, इस दुर्ग का जो पुनः निर्माण है वो किसने करवाया? पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। तो इस दुर्ग का पुनः निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। 15वीं शताब्दी में जो है कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग की और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इस दुर्ग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन जिक्र करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए प्रमुख विशेषताओं में यदि अपन जिक्र करें, नंबर 1, पहली विशेषता की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, लिविंग फोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है आवासीय किला। आवासीय किला राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला है। ठीक है। दूसरी इस किले की विशेषता की यदि हम बात करें, दूसरी विशेषता क्या है? तो वो एकमात्र ऐसा किला जिसमें खेती संबंधी कार्य होते हैं। एकमात्र ऐसा किला जिसमें कृषि कार्य होता है, खेती की जाती है, कृषि कार्य होता है। एकमात्र ऐसा किला जिसमें क्या? कृषि कार्य होता है, ये भी ध्यान रखना। तीसरी विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक साके इसी में हुए। सर्वाधिक साकों वाला किला जो है वो भी यही है, सर्वाधिक साके, सर्वाधिक साके और जौहर, सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला, जौहर वाला किला, सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला वो कौन सा है? तो वो भी चित्तौड़गढ़ का किला ही है। ठीक है। तो ये
इसकी प्रमुख विशेषताओं में 3 हमने महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी है। अब इस किले की बात करें तो इस किले में कुल दरवाजे 3, कुल दरवाजे जो मुख्य दरवाजे हैं, कुल दरवाजे वो कितने हैं, तो इस किले में कुल दरवाजे जो है 7 है। 7 दरवाजों से इसमें प्रवेश किया जाता है। अब 7 दरवाजे कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कुल इसमें 7 दरवाजे हैं, देखिएगा 7 दरवाजे कौन कौन से। नंबर 1 पाडन पोल, पहला पाडन पोल। दूसरा जो है इसमें जोड़ला पोल, जोड़ला पोल। तीसरा इसमें राम पोल, राम पोल। चौथा इसमें हनुमान पोल। पांचवा इसमें लक्ष्मण पोल। छठा इसमें गणेश पोल। और सातवां इसमें भैरव पोल। तो ये 7 इसके मुख्य दरवाजे हैं भैरव पोल, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो इसका पाडन पोल है। नोट लगा के एक बात लिख लीजिए, नोट। रावत बाघ सिंह का स्मारक, रावत बाघ सिंह, बाघ सिंह का स्मारक वो इसके मुख्य दरवाजे पर है और मुख्य दरवाजे का नाम है पाडन पोल, वहां पर बना हुआ है पाडन पोल, ठीक है। और ये पाडन पोल क्या मुख्य प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वो पाडन पोल है, मुख्य प्रवेश द्वार, ठीक। आगे यदि हम बात करें तो कल्ला राठौड़ की छतरी भी इस दुर्ग में बनी हुई है। कल्ला राठौड़ की छतरी वो कौन से दरवाजे पर है, कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी जो है वो किस दुर्ग पर है, किस दरवाजे पर है, तो वो भैरव पोल के पास में, भैरव पोल, भैरव पोल के पास, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस दुर्ग में यदि अपन देखें और तो इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर। अब प्रमुख मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण पहला मंदिर तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ ये मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था, बनवीर द्वारा इसका निर्माण करवाया। तो ये बनवीर द्वारा निर्मित है, बनवीर द्वारा निर्मित, ठीक। आगे देखिए, इस दुर्ग में एक और मंदिर जिसे एकलिंग जी का मंदिर कहते हैं, एकलिंग जी का मंदिर भी बना हुआ है, एकलिंग जी मंदिर। तो ये जो है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा, कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है। फिर इसमें और देखे तीसरा, तो इसमें श्रृंगार चौरी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर ये बेल का द्वारा निर्मित है, जो कुंभा का अध्यक्ष था, बेल का द्वारा, बेल का द्वारा निर्मित। ये बेल का कौन था, ये महाराणा कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था,
ये कुंभा का क्या था, कोषाध्यक्ष, कुंभा का कोषाध्यक्ष, उसके द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि हम बात करें श्रृंगार चौरी के बाद में चौथा, इसमें कालिका माता मंदिर भी बना हुआ है। कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर बना हुआ है। पांचवा इसमें सतबिस देवरी, 27 जैन मंदिर जो है, सतबिस मंदिर, सतबिस मंदिर ये क्या है, ये 27 जैन मंदिर है, 27 जैन मंदिर, वो भी यहाँ पर निर्मित है। ठीक, और अगला देखिए, इसमें मीरा मंदिर भी बना हुआ है, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर वो भी इसमें बना हुआ है। ठीक है, अब मंदिर के बाद में इस दुर्ग में यदि अपन देखें तो प्रमुख महल है, प्रमुख महल वो कौन कौन से हैं, प्रमुख महल। तो प्रमुख महलों के बारे में यदि हम बात करें तो वो कौन से, देखिएगा, फतेह प्रकाश महल है इसमें नंबर 1, फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश महल। दूसरा इसके अंदर देखें तो वो है लाखोटा बारी, लाखोटा बारी, ये भी एक महल ही है। तीसरा इसमें देखें तो वो है पद्मिनी महल, पद्मिनी महल। चौथा इसमें देखें तो वो है गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। पांचवा इसमें देखें तो वो है नवलखा भंडार, नवलखा भंडार या बुर्ज कह दो। और अगला इसमें देखें छठा तो वो है कंवरपदा महल, कंवरपदा महल। और अंतिम सातवां यदि इसमें देखें तो वो है अहाड़ा हिंगोला महल, अहाड़ा, अहाड़ा हिंगोला महल। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख महल थे, तो वो हमें याद होने चाहिए। फतेह प्रकाश महल है, गोरा बादल महल है, लाखोटा बारी है, पद्मिनी महल है, नवलखा भंडार है, कंवरपदा महल है और अहाड़ा हिंगोला महल। क्लियर, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। आगे यदि हम बात करें इसके अंदर, इसमें एक विजय स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, विजय स्तंभ, इस किले में विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस विजय स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण, तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया, 1440 में शुरू किया और 1448 में ये पूर्ण हुआ। 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया। ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित है ये विजय स्तंभ। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 122 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है, ये 122 फीट ऊंचा, ऊंचाई पर 122 फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये कितने मंजिला है, तो ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला इमारत, 9 मंजिला इमारत है ये। ठीक,
शिल्पी इसका जो है, शिल्पी मतलब इसको बनाने वाला वो कौन था, तो इसका जो शिल्पी है वो है जेता, जेता नापा, जेता नापा, पूंजा, पूंजा और पोमा। ये सभी जो है इसके शिल्पी रहे हैं, सबका योगदान रहा, जेता का रहा, नापा का रहा, पूंजा का रहा और पोमा का रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि हम बात करें, इसके अंदर एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ, तो वो साइड में लिख देते अपन। इसमें जो है एक क्या बना हुआ, जैन कीर्ति स्तंभ, वो अलग है विजय स्तंभ से, जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, तो जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, पहले तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो निर्माण जो है जीजा शाह के द्वारा, जीजा शाह, जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया, जिसे पुण्य सिंह भी कहते हैं, पुण्य सिंह। ठीक है, समर्पित किसको ये, तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित। आदिनाथ को समर्पित है ये। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 75 फीट ऊंचा है, 75 फीट ऊंचा। ये कितने मंजिला इमारत है, तो ये 6 मंजिला इमारत है, 6 मंजिला इमारत। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपके। विजय स्तंभ के बारे में हमने बात की, तो विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण जो महाराणा कुंभा द्वारा 1440 से 1450 में, जबकि इसका निर्माण जैन कीर्ति स्तंभ का जीजा शाह द्वारा। ठीक है, विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ जी को समर्पित है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 75 फीट है। और विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, जबकि ये 6 मंजिला इमारत है। और विजय स्तंभ के जो शिल्पी है वो जेता, नापा, पूंजा और पोमा थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग क्लियर होता है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमने सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए, रिपीट कर देता हूँ मैं तब तक। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में है, निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण जो चित्रांग मौर्य ने। उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं इसे, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहते हैं, चित्रकूट दुर्ग कहते हैं, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार टोपीनुमा आकृति जैसा है, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। आकार इसका वहल मछली नुमा है चित्तौड़गढ़ का, और कावत इससे संबंधित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। पुनः निर्माण इसका 15वीं शताब्दी में किया गया, किसके द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगे देखिए तो इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब आवासीय किला है। ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें कृषि कार्य होता है। क्या होता है भाई, खेती बाड़ी होती है। ठीक है, सर्वाधिक साके जो है इसी के अंदर हुए, और सर्वाधिक जोर जो है वो भी इसी के अंदर हुए। प्रमुख दरवाजे इसमें कितने दरवाजे हैं, तो वो 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे, 7। पहला पाडन पोल, जोड़ला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दरवाजा चित्तौड़गढ़ से संबंधित है या नहीं, तो ये 7 नाम याद रखना, पाडन पोल, जोड़ला, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। आगे यदि हम बात करें, रावत बाग सिंह का जो स्मारक है वो पाडन पोल जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर बना हुआ है। कल्ला राठौड़ की छतरी जो भैरव पोल के पास स्थित है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो तुल्लुजा भवानी का मंदिर इसमें बना हुआ है जो बनवीर द्वारा निर्मित है। एकलिंग जी का मंदिर जो है कुंभा द्वारा निर्मित है। श्रृंगार चौरी मंदिर जो बेलका द्वारा निर्मित है, जो कुंभा का क्या था, कोषाध्यक्ष था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, कालिका माता का मंदिर इसमें है। 27 देवरी का मंदिर जो 27 जैन मंदिर है। ठीक है, मीरा मंदिर भी इसी में है। प्रमुख महल की बात करें तो फतेह प्रकाश महल है, गोरा बादल महल है, लाखोटा बारी है, पद्मिनी महल इसी के अंदर है, नवलका भंडार इसके अंदर है, कंवरपदा महल इसके अंदर है,
आहड़ा हिंगोबा महल इसके अंदर है। आगे बात करें तो दो महत्वपूर्ण इमारतें इसमें बनी हुई, एक तो विजय स्तंभ जिसका निर्माण जो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया 1440 से 1448 में ये निर्मित हुआ था। भगवान विष्णु को समर्पित है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला इमारत है ये। शिल्पी इसके थे जेता और फिर इसके बाद में इसके बेटे नापा, पूंजा और पोमा थे। ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो निर्माण जीजा शाह ने करवाया और जीजा शाह का ही दूसरा नाम पुण्य सिंह। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, 75 फीट ऊंचा है और ये 6 मंजिला इमारत है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एकदम क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।